कि आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं वो पाकिस्तान का ही है। पाकिस्तान की जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है वो इंतहाई गंभीर है। आज हम उसी पर बात करेंगे कि क्या सिचुएशन है। पिछले हफ्ते से आप देख रहे होंगे कि जब से आज़ादी मार्च इमरान खान साहब ने शुरू किया है उस वक्त से लेकर इस वक्त तक आए रोज़ हर रोज़ तब्दीली आती है और नए नए वाक़यात सामने आते हैं। उसके बाद जब उनका छठे रोज़ में आज़ादी मार्च शुरू हुआ और वो गुजरांवाला से ख़िताब करके आगे जब गए हैं तो वज़ीराबाद के मकाम पर वहाँ उनके कंटेनर पर डायरेक्ट फायरिंग हुई है। फायरिंग के बाद की सिचुएशन ज़रा और ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो गई है। और फिर उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जब गोली लग गई तो उसके बाद फिर किस तरह के बयानात जो आने शुरू हुए। इस बंदे को गिरफ़्तार किया गया, उसका बयान इतना जल्दी कैसे आ गया, वो उस पर बात करेंगे। फिर आपको याद होगा कि श्रीलंका में एक बंदे ने फायरिंग की थी मस्जिद में और काफ़ी बंदे शहीद हुए थे। श्रीलंकन वज़ीर आज़म ने यह ऐलान किया था कि इस बंदे का चेहरा भी ना दिखाएं और इसकी बात भी ना करें क्योंकि ये शोहरत चाहता है। तो ऐसा बंदा जो एक लीडर पर फायरिंग करता है उसको इस तरह मीडिया के सामने लाना एक सवालिया निशान है। और उसके बाद जब उनको अस्पताल में लेकर जाना चाह रहे थे तो ना हेलीकॉप्टर आया और ना रास्ता उन्हें मिला कि जल्दी वो पहुँचा सकें। बारह ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद की क्या सिचुएशन है। फिर आज की लेटेस्ट यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी बाकायदा तौर पर उन्होंने काफ़ी बातें की हैं जो डिस्कस करेंगे हम। इसके अलावा जो लेटेस्ट ये है कि इमरान खान की तकरीर और जो रिकॉर्डिंग है और लाइव है, लाइव पर पहले से पाबंदी थी लेकिन इस पर भी अभी पेमरा की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि उस पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से क्या पेशरफ्त है उस पर भी बात करेंगे। और जो जितने भी लोग मारे गए हैं आज़ादी मार्च में उस पर भी बात होगी। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी असद खरल लाहौर से लाइव हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। असद खरल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पब्लिक राइट्स को टाइम दिया और हमेशा आप टाइम देते आए हैं। और क्योंकि पब्लिक राइट्स के देखने सुनने वाले, आदाय टीवी के देखने सुनने वाले आपकी गुफ्तगू को बड़ा पसंद करते हैं और जानना चाह रहे हैं असल जो सिचुएशन है पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिटिकल वो क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काज़मी साहब, मामला ये है कि जिस तरह आपने इंट्रो में बातें की, डिफरेंट किस्म की चीज़ें आपने सामने रखी। पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है वो बड़ी एक क्रिटिकल, एक नाजुक जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। मुल्क भर के अंदर इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं और इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ इसे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एक रिएक्शन जो है वो अंदर देखने में आ रहा है। दूसरा, जिस तरह आपने बात की कि ये जो जानलेवा हमला हुआ और उस हमले के बाद जो हमलावर है उस हवाले से बहुत सारे उसके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं कि उसका जो इतराफी बयान है उसको फौरी तौर पर ही चंद मिनटों के बाद पब्लिक कर दिया गया। और उसके पब्लिक होने से मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान को उसका नुकसान हुआ है। वो रियासत पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान के मुल्क के, पाकिस्तान के इस्लाम के जो अजली दुश्मन है, जिन्होंने इस हवाले से अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट किया कि पाकिस्तान का चेहरा, इस्लाम का चेहरा जो है उसको मसक किया जाए और पाकिस्तान की रियासत को एक इंतहा पसंद के तौर पर और पाकिस्तानी जो शहरी हैं उनको भी एक बुनियाद परस्त और इंतहा पसंदों के तौर पर सामने लाया जाए। तो पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी के, सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह और साबिक वजीर आजम पर जो हमला कर रहा है बंदा, वो ये क्लेम कर रहा है कि वो मजहबी जुनूनी है और मजहब का जो मामला है जो उसकी बुनियाद पर उसने ये उन पर हमला किया है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा हसास मामला था और इस चीज को किसी सूरत भी पब्लिक करने की जरूरत नहीं थी। तो इस हवाले से बहुत सारे इस चीज के ऊपर भी सवालात जो है वो उठ रहे हैं और सवाल जन्म ले रहे हैं कि ये करने की क्यों नौबत पेश आई, कौन इसके पीछे है, इसका बेनिफिशियरी कौन हो सकता है। क्योंकि ये आम नॉर्मल भी इन्वेस्टिगेशन या छोटा मोटा कोई अगर इंसिडेंट हो तो उसमें भी मुलजम को इतनी जल्दी उसकी स्टेटमेंट जो है वो पब्लिक नहीं की जाती, लेकिन इतना बड़ा एक सान्या होता है और उसके बाद जो है उस मुलजम की जो स्टेटमेंट है उसको लाया जाता है और लग ये रहा है कि एक स्टेटमेंट के बाद पूरा थाना अमला मुअत्तल कर दिया जाता है। तो उसके बाद उसकी फर्दर वो स्टेटमेंट्स आती हैं जिससे ये मकसद ये लग रहा है कि प्रूव ये करना है कि वो हर सूरत ये प्रूव हो कि जो भी उसने किया है वो मजहब जो है उसकी बुनियाद पर उसने ये किया है
और वो एक मजहबी जुनूनी मुलजम है और इस वजह से उसने ये इकदाम करने पर मजबूर हुआ है। तो ये उसके अंदर ये जो एलिमेंट जो है जिसको बार बार प्रोमिनेंट किया गया है, मैं समझता हूं इससे पाकिस्तान की रियासत का, पाकिस्तान का उसका इमेज जो है पूरी दुनिया के अंदर बहुत एक बुरी तस्वीर जो है पाकिस्तान की बाहर गई है। तो जहां तक मामलात हैं, अभी तक 48 घंटे से ज्यादा हो गया टाइम इस वाक्य की। अभी तक पंजाब में हुकूमत पीटीआई किया, लेकिन वो एफआईआर दर्ज करवाने में कामयाब नहीं हो सके इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत। अच्छा, इसकी क्या तो इससे वजूहत हो भी बहुत सकती सारी है कि सवाल इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? हम जी जी असद साहब, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं कि 48 ओवर से ऊपर हो चुका है और अभी तक एफआईआर नहीं हुई और वहाँ गवर्नमेंट भी पीटीआई की है? इसकी वजूहत ये है कि वो कुछ लोग जो है बाअसर और ताकतवर लोग हैं और इस वजह से जो पुलिस है वो एफआईआर जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है जो असद उमर के जरिए सामने आई और उन्होंने खुद भी कहा कि ये 3 लोग जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, तो पुलिस उन 3 अफराद या शख्सियात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इनकारी है। और इस वजह से ये भी खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब की भी राब्ता हुआ है इमरान खान साहब से और चौधरी मोनसलाई का भी, और इमरान खान की जानब से ये कहा गया है कि आईजी पंजाब जो है उनको फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। लेकिन ये बात भी याद रहे कि इससे पहले चीफ सेक्रेटरी पंजाब के हवाले से भी पंजाब हुकूमत ने उसकी तब्दीली का कहा था, लेकिन वफाक ने उसको तब्दील करने से इनकार कर दिया। और इससे पहले भी आईजी पंजाब की तब्दीली के हवाले से बात हुई, लेकिन वफाक ने उसके ऊपर भी पंजाब से जो है हुकूमत जो है उसकी इस रिक्वेस्ट जो है उसको नहीं माना। तो अब देखते हैं कि अब क्या ये चीज इस तरह हो जाएगी। अच्छा, ये तय है कि ये भी कंट्रोल उन्हीं के पास है, फिर वफा के पास है सारा पुलिस का कंट्रोल, अगर आईजी नहीं मान रहा बात वज़ीर आला की। तो देखिए, बुनियादी तौर पर ये बात जरा समझने की भी जरूरत है कि जो पुलिस है वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, वो फेडरल एम्प्लॉइज होते हैं और उनकी प्रमोशन, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन, इंक्वायरी या उनकी जो पोस्टिंग्स है उसके हवाले से वफाकी हुकूमत का एक बहुत बड़ा एक रोल होता है। तो इसलिए जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो या पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान है, तो हमेशा वो वफाकी हुकूमत की तरफ ही देखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनकी किस्मत का फैसला जो है वो वफाकी हुकूमत के हाथ में है। पंजाब हुकूमत जो या प्रोविंशियल हुकूमत जो होती है वो उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकती। उनकी तरक्की, उनकी जो अहम पोस्टिंग्स है उस हवाले से भी उसका कोई चूंकि किरदार नहीं होता। तो जाहिर बात है जो भी बंदा होगा अपने एम्प्लॉयर जो होता है जहां से उसको बेनिफिट मिलता है वो हमेशा उस चीज को ही देखेगा और उसको ही फॉलो करेगा। ये बताइएगा कि जहाँ गोली चली है, एक ही बंदा गिरफ्तार हुआ है, उसके बाद वहाँ ये सुनने में आ रहा है कि एक बंदा नहीं था, और भी गोलियां चली हैं और ये खाली रिवाल्वर की गोलियां नहीं है, और भी वेपन थे। तो उस सिलसिले में क्या पेश रफ्त है? देखिए, बंदा तो एक नहीं लग रहा, क्योंकि आप अंदाजा लगाएं कि 4 गोलियां इमरान खान को लगी हैं, फैसल सेंटर फैसल जो है उसको लगी है, फिर एक गार्ड है उसको लगी है, अहमद चट्टा को लगी है, इमरान यूसुफ को लगी है गोली, और इस तरह ऑलमोस्ट तकरीबन 13 के करीब लोग जो हैं जो जख्मी हुए हैं बुलेट से। तो 8 गोलियां इसके पिस्टल से फायर होती हैं, तो 13 बंदे 8 गोलियों से जख्मी तो नहीं हो सकते। और एक गोली जो है वो फंस गई चैम्बर में, और 2 गोलियां जो है बड़ी गन जो है उसकी मिली है, खौल यानी 11 खौल मौका क्राइम सीन से मिले हैं, जिसमें 9 जो है पिस्टल के हैं और बाकी 2 बड़ी गन के हैं। बाकी कुछ खौल में भी गायब भी हो सकते हैं कि आगे पीछे या मिसप्लेस हो सकते हैं। तो अब मामला ये है कि ये जो चीजें हैं, और इमरान खान साहब ने जिस तरह बताया, जिस तरह डीजे भट्ट ने बताया, या जो वहां पे क्राइम सीन पे अगर चीजें जो हमने करीब से देखी हैं, क्योंकि कंटेनर के आगे जो शील्ड है, और कंटेनर तकरीबन जमीन से 16-17 फुट हाइट पे उसकी जो शील्ड लगी हुई है, तो वहां पे उस शील्ड का जो इस तरीके से जो बना हुआ है, जो बैंड है, वो बैंड के नीचे की बजाय उस बैंड से यानी इस तरह वो बैंड है, उसके ऊपर गोली सीधी डायरेक्शन में ऐसे लगी है, यानी जिससे वो जिस तरह डीजे पार्ट ने भी कहा और इमरान खान ने भी कहा कि एक जो हमलावर था जिसके पास बड़ी गन थी, वो सामने इमारत जो है उसकी जो बराबर की सतह पे जो उसके टेरेस पे खड़ा हुआ था, और उसकी जानब से वो फायरिंग आई। क्योंकि अगर पिस्टल से जो फायरिंग इस रेंज में की गई 75 डिग्री से,
तो वो किसी सूरत भी ये बैंड जो है इसको उसने नीचे से क्रॉस करना था और ऐसे जाना था, लेकिन इसमें बैंड जो है इसको नीचे वाला जो बैंड है इस तरीके से वो गोली इधर से उसको क्रॉस ऐसे नहीं की थी, बल्कि बैंड जो है उसके ऊपर यानी ऐसे करके गोली सीधी गई है। तो इसका मतलब ये है कि हमलावर एक से ज्यादा थे। इमरान इस्माइल ने भी इस चीज की तस्दीक की है। इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि जब वो गिरे उनके ऊपर से गोलियां गुजरी, और डीजे पार्ट ने भी यही बात की और उसने भी कहा कि उसके सामने हमलावर बड़ी गन वाला खड़ा था। तो अब ये मामला है और इसमें 3 लोगों के अभी तक नाम जो आए हैं, 4 लोग वैसे इस वक्त हिरासत में हैं। एक वकास है जो कि उस रोज भी 4 मरतबा जिससे मुलजम जो हमलावर नवीद है उसकी बात हुई और उसने उसको पिस्टल दिलवाने में एक साजिद या फैसल भट्ट नामी एक बंदा जो है उससे दिलवाने में अहम किरदार उसने अदा किया पिस्टल और गोलियां में, और उसका आखिर तक उस दिन भी 4 मरतबा राब्ता हुआ। और एक उसके मामू है जहां जिस दुकान पर उसने बाइक अपनी खड़ी की और उसके बाद पैदल आके उसने हमला किया। तो 4 तो ये लोग हैं सामने जो नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके पीछे कौन लोग हैं और उस बंदा जो है जो हमलावर है उसकी अगर फेसबुक देखी जाए या मुख्तलिफ जो तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर रही हैं और मुख्तलिफ जो स्पीचेस भी जो लोग कर रहे हैं उनके जो पीछे नजर वो आ रहा है, तो वो तो बड़े मुस्लिम लीग PMLN के बहुत ज्यादा यानी जो एक्टिव किस्म के लोग हैं और वो जो बयान दे रहे हैं वो इमरान खान के बड़ा सख्त बयान है, उनको कुचलने के हवाले से भी इस तरह के बयान भी वो दे रहे हैं जहां पे वो मुलजम पीछे खड़ा नजर आ रहा है। तो इससे ये भी नजर आ रहा है कि जो PMLN के जो कुछ लीडरशिप है उनके साथ इस मुलजम के तल्लुकात जरूर थे, और ये सऊदी अरब से रिसेंटली आया है और ये नशा भी करता है। तो जहां तक उसने बात ये जो मजहबी रंग देने की कोशिश की कि वो जो नमाज के वक्त जो म्यूजिक बजाने की उसने बात की, तो ये बिल्कुल गलत बात है कि अजान आती थी तो उस वक्त जो म्यूजिक है या वो जो डेक है उसका वो बंद कर दिया जाता था। तो ये उसकी बात के अंदर जो है वो वजन नहीं है किसी सूरत भी जो इस बुनियाद पर उसने कहा।